प्यारे भाइयों बहनों, सभी को जय मसीह की। अब सब ठीक है। सोच रहा हूँ प्रभु की कृपा अनुसार हम सबको प्रभु जीवित से रखा हुआ है। प्रभु की महिमा हो। थोड़ा समय प्रभु के वचन ध्यान करने में चाहेंगे। हमारा पवित्र बाइबल में देखा तो नीति वचन किताब में लिखा हुआ, ध्यान से देखिए, 28 नीति वचन, उसमें धर्मी जैसे जीने वाला एक जवान का सिंह जैसा रहता है। देखो, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंह के समान निडर रहते हैं। हालेलुया। तो हमारा प्रवर्तना में सच्चाई है तो पवित्रता से है जीगा, तो किसी को नुकसान नहीं किया, तो किसी पर निंदा नहीं डाला, तो किसी को चिंता में नहीं डाला हुआ, तो हम हराम से जी सकता है, हम दुष्ट से अलग हो सकते हैं और हराम से मतलब निडर से जी सकता है, बिना डर से जी सकता है, खुशी से जी सकता है, सभी का साथ समाधान से जी सकता है। तो इसी के बारे में कह रहा है। लेकिन आजकल हमारा ज़िंदगी कैसा है, हम कभी सोचा कि नहीं? अरे वो फ़ोन आया, अरे बार बार फ़ोन कर रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या बोलते, अभी फ़ोन लिफ्ट किया तो क्या बोलते, लिफ्ट नहीं किया तो वो क्या सोचते, ऐसा जी रहा है। क्यों बोले तो हम एक बात देता है, एक वादा करता है, उसी के बारे में हम खड़ा नहीं हुआ तो ऐसे डरना पड़ता है। देखो, और 6 वचन में लिखा हुआ, टेढ़ी चाल चलने वाली धनी मनुष्य से कड़ाई से चलने वाला निर्धन पुरुष ही उत्तम है। देखो, कड़ाई से जिएगा तो तुम गरीबी है तो भी तुम उत्तम है, लेकिन धनी होने के बाद भी टेढ़ी चाल चलने वाला है तो फ़ायदा नहीं है। तो तुम जो है उससे कड़ाई से जियो। तुम गरीबी हो कोई बात नहीं, तेरा पास जो है उसी का साथ खाओ। और तुम लालच मत करना, तुम ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए नहीं करना, ज़रूरत नहीं। क्यों बोले तो तुम जो है तेरा पास उसी का साथ तुम संतुष्ट रहना चाहिए। मेरा स्थिति यही है, मैं इधर ही खड़ा हूँगा, मेरी स्थिति यही है, मैं इधर ही बैठूँगा, मेरी स्थिति यही है, मैं पैदल में जाऊँगा, मेरी स्थिति यही है, मैं खाली प्रार्थना से घर में रहूँगा। ऐसा कुछ लोग क्या करते हैं, मेरा पास वो है ना, चलो घूमेंगे, घूम के आएंगे, मजाक करेंगे, आसपास जाएंगे और पिक्चर को जाएंगे, नहीं तो विहार यात्रा को जाएंगे, नहीं तो वो जहाज़ में जाएंगे। ऐसा सोचते, लेकिन ऐसे सोचने में वो क्या खर्च होता है और घमंड भी होता है। जो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो तेरा पास कुछ भी नहीं है तो जो है उसी के साथ तुम संतुष्ट रहते, वो प्रभु को अंगीकार होता है। जो सीधे लोगों का भटका कर कुमार्ग में ले जाता है, वह अपने खोदी हुई गड्ढे में आप ही गिरता है, परंतु खरे लोग कल्याण के बागी होते हैं। देखो, इधर भी खरे लोग कल्याण के बागी होता है, इधर भी ऐसी बात कर रहा है। तो हम प्रवर्तना में वैसी रहना चाहिए, सीधे लोग जैसे रहना चाहिए। देखो, और 13 वचन में देखा तो, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। ध्यान से सुनो, हमारा पाप छिपा के नहीं रखना, छोड़ देना, अलग हो जाना, भूल जाना, तुम नया हो जाना, तब सब कुछ भी चलेगा, प्रभु आशीर्वाद देगा। परंतु जो उनको मन लेता और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। जो लोग, देखो, परंतु जो उनके मन लेता मतलब मन बदल के और छोड़ भी देता है, वो बिल्कुल उसका पास नहीं जाके छोड़ देता, खड़ा हुआ तो उस पर दया की जाए। ध्यान से सुनो। और जो सीधाई से चलता है वह बचाया जाता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है
वह अचानक गिर पड़ता है। तो इसके बारे में जानकारी किया तो हम सीधा जब मार्ग में रहे तो प्रभु यीशु मसीह का बोधन अनुसार जाएगा, तो प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा अनुसार जाएगा, तो परमेश्वर की वचन जो कह रहा है उसी का मार्ग में जाएगा, तो हमारा पैदल को रोशनी मिलता है, उजियाला अनुसार हम जी सकता है, हमारी ज़िंदगी आशीर्वाद से रहता है। क्षमा कीजिए। 23 वचन में देखा तो जो किसी मनुष्य को डांटता है वह अंत में चुपलूसी करने के वाले से अधिक प्यारा हो जाता है। जो किसी मनुष्य के डांटता है, ये जानकारी कर। कुछ लोग बोलते हैं अरे तुम अच्छा जो भी किया तो अच्छा 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 बोलते हैं, बहुत डेंजर है वो आदमी। लेकिन कोई ऐसा नहीं करना यार, वो गलत है, एक काम करो ऐसे करो, थोड़ा बदलो, नहीं तो फिर प्यार दिखाओ, ऐसे मत करो, बस बंद कर, ऐसे जो बोलते हैं वो अच्छी है। क्यों? तुझको सीधा मार्ग में ले जाने के लिए कोशिश कर रहा है, वो उसको दया भी मिल जाता है, प्रभु आशीर्वाद भी देता है, वही सच्ची प्यार होता है। ध्यान से। और 24 में देखा तो जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वह बचाता है। देखो, अपने पर भरोसा कभी भी मत रखना। क्यों? हम बोल सकते हैं मैं खड़ा हो सकते हैं, नहीं, प्रभु खड़ा किया तो होता है, तुम वचन से जाएगा तो होता है। अभी एक बात है, मेरा दोस्त है, एग्जाम्पल कह रहा हूँ, मेरा दोस्त है वो पीने वाला है, तो चलो यार जाएंगे वाइन शॉप को, बोलते जाते मज़ा करते। तू क्या बोलते हैं मुझको, मैं जाएगा खाली कंपनी देता, मैं कुछ भी नहीं पिएगा बोल के। लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं, ऐसा ऐसा डाल के तुझको प्रेरित करवा देता है। बाद में तो क्या बोलते हैं, अरे यार मुझको इतना बात बोलते क्या, है मैं भी पीऊँगा, मैं पी के देखूँगा, चलो मैं कितना पिएगा तो भी मैं कभी नहीं डालता बोल के क्या करते हैं, तेरा साथ फिर पीने देते। तो इसके लिए कभी भी ऐसा मत करना, अलग रहना, दुनिया से अलग रहना चाहिए। और आखिरी बात, जो निर्धन को दान देता है उसी घटी नहीं होती। ध्यान से सुनो, जो गरीबी है, जो निर्धन है, उसको दान दिया तो दान मतलब क्या है, दे देना, फिर वापस नहीं पूछना, ठीक है? ध्यान से सुनो। और घटी नहीं होते, कभी भी उसको घटी नहीं होते, परंतु जो उससे दृष्टि फिर लेता है वह शाप पर शाप पता है। मतलब अभी ट्रैफिक जाम का पास रहता है, कुछ गरीबी लोग आता है, भीख मांगता है, वो आने के समय में हमारे पास है तो दे सकते, हमारे पास नहीं है तो नहीं बोल के बोलना, लेकिन वो नहीं आना चाहिए बोल के जाएगा तो भी, लेकिन हमारा सिर उधर इधर फिर दे बोले, हाँ, वो पाप होता है, वो शाप आता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, इसके बारे में जानकारी कीजिए। आज मैं क्या कहना जा रहा हूँ, हम जो रास्ता में जा रहे हैं वो रास्ता सीधा रहना चाहिए, हम कड़ाई से रहना चाहिए। आत्मिक ज़िंदगी में ऐसा रहना तो रहना पड़ेगा, नहीं, आत्मिक ज़िंदगी में सीधा जाना है तो जीना पड़ेगा, नहीं, तुम रहना है, जीना है, करने का है, और दूसरा बात नहीं, दूसरा सोच नहीं, ऐसा नहीं। वैश्य धारणा प्रभु अंगीकार नहीं करते। तुम कड़ाई से जाओ, तुम पाप किया तो भी प्रभु मना करता है, तुझको शुद्ध करता है, पाप से अलग करता है। प्रभु की ताकत से, प्रभु की आत्मा से पाप से अलग करता है, पाप तुझसे भगा देता है, तब तू कड़ाई से जी सकते हैं। एक ही बात मैं ऐसे प्रार्थना करूँगा, प्रभु मेरा आंखों पर थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं लालच से जा रहा हूँ, मेरा शरीर को थोड़ा क्रूस पर डाल दीजिए, मेरा शरीर को थोड़ा भूख से रहने दीजिए। क्यों बोला तो मैं देखने में पाप कर रहा हूँ, मैं सोचों में पाप कर रहा हूँ, और दुनिया पर देख के आशा रख रहा हूँ, दुनिया पर मैं भी करूँगा, मैं भी करता हूँ, मैं किए तो कैसा होता है, ऐसा बोल के बार बार सोच आ रहा है। प्रभु मुझे थोड़ा कंट्रोल कीजिए बोले मैं प्रार्थना करूँगा। क्यों? मैं बोल रहा हूँ, मेरा पहले ज़िंदगी क्या है, सिनेमा इंडस्ट्री, वो बहुत आकर्षित रहता है, बहुत पूछते खींचते, एंटरटेनमेंट में जाता है, लेकिन उस पर मैं जानकारी नहीं कर रहा हूँ, ध्यान नहीं दे रहा हूँ। क्यों बोले तो मैं बदला यीशु मसीह के लिए मैं जी रहा हूँ, तो प्रभु के लिए उसी के बारे में प्रार्थना करो, प्रभु थोड़ा हल्क कीजिए, प्रभु थोड़ा हल्क कीजिए, प्रभु थोड़ा हल्क कीजिए, प्रभु मेरा मन थोड़ा बदल दीजिए प्रभु। तो इसके लिए प्रभु क्या करते हैं, थोड़ा समस्या भी देता है, समाधान से रहने के लिए हम समस्या से ढूंढना पड़ता है, समाधान ढूंढना पड़ता है। तो प्यारे भाइयों बहनों,
प्रभु के लिए, प्रभु साथ जीने के लिए कोशिश कीजिए तो खराई से जाएगा तो प्रभु अंगीकार करेगा, तुझे अलग करेगा, ताकत देगा। चलो प्रार्थना करेंगे। महापरिशुद्ध परम पिताजी, प्यारे प्रभु, जब का महिमा हो, यीशु मसीह आपका महिमा हो। धन्यवाद पिता आज का दिन के लिए। प्रभु आपका बेटे के साथ आप सीधा बात किया है। हम सब वेशधारणा छोड़ के खराई से जीने के लिए अच्छे मौका दीजिए, आपको पसंद जैसे रहने के लिए अच्छे मौका दीजिए, आपको वचनानुसार जीने के लिए अच्छे मौका दीजिए। यीशु मसीह का पवित्र नाम में छोटी प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता जी। आमीन, आमीन, आमीन।